हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरा सामने। टीआर एंड जूनियर अकाउंटेंट का टेस्ट नंबर 7 है। टॉपिक है खाता बाई लेजर बुक। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है कि खाता बाई किसकी सहायता से तैयार की जाती है। खाता बाई किसकी सहायता से तैयार करते हैं? ऑप्शन ए रोकड़ बाई से, ऑप्शन बी केवल करे बाई वो विक्रय बाई से, ऑप्शन सी जनरल से, ऑप्शन डी प्रारंभिक लेखा बाइयों से। यहाँ डबल स्टार लगा रखा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए। रोकड़ बाई, करे बाई, विक्रय बाई ये तो सहायक बाइयाँ होती हैं। जनरल से तो जनरल प्रारंभिक लेखा बाई होती है एक तरह की, जहाँ हम व्यवहारों एवं घटनाओं का क्या करते हैं, लेखा करते हैं। ठीक है, और डी दे रखा है प्रारंभिक लेखा बहियों से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रारंभिक लेखा बहियों से, क्योंकि प्रारंभिक लेखा बही में जनरल प्लस सहायक बहियाँ दोनों शामिल होती हैं। सहायक बहियाँ दोनों शामिल होती हैं, तो ये प्रारंभिक लेखा बहियों से खाता बही तैयार की जाती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2। दिव्या को 5,000 रुपये, कितने 5,000 रुपये का माल बेचा, खतौनी किस खातों में करेंगे? अब बोला पोस्टिंग हम किस खातों में करेंगे अगर दिव्या को 5,000 का माल बेचा। तो यहाँ पर नकद नहीं है तो हम ये मानेंगे कि उधार बेचा होगा। तो इसकी एंट्री क्या करते हैं? एंट्री करते हैं कि दिव्या अकाउंट डेबिट किसको बेचा था, कि दिव्या अकाउंट डेबिट टू करते हैं सेल्स। टू क्या करते हैं? सेल्स। तो इसमें बोला है कि कौन से खातों में खतौनी करेंगे। तो खतौनी में दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक दिव्या का खाता, एक सेल्स यानी विक्रय खाता। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर रोकड़ दे रखा हो वो ऑप्शन तो काट ही दो। यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है दिव्या खाता तथा रोकड़, ये नहीं आएगा। ऑप्शन बी दिव्या तथा विक्रय खाता, हाँ ये आ सकता है। और ऑप्शन सी में रोकड़ खाता तथा विक्रय खाता, नहीं रोकड़ आ गया, हटाई दो। विक्रय खाता तथा रोकड़ खाता, रोकड़ हटाई दो, क्योंकि अपन ने एंट्री की दिव्या अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि माल उधार बेच रहे हैं तो इसकी खतौनी एक दिव्या के खाते में एक विक्रय के खाते में होगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एवं संग्रहण निम्न में से किया जाता है। अब खातों का वर्गीकरण किसमें किया जाता है? अंतिम खातों में। अंतिम खातों में फाइनेंशियल अकाउंट बताए जो परिणाम बताते हैं, रिजल्ट होते हैं। तो रिजल्ट बताने वाले कौन होते हैं? ये होते हैं अंतिम खाते। बी बोल रहा है कि खाता बाई में, सी बोल रहा है तलपट में, और डी बोल रहा है जर्नल में। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, खाता बही में। खाता बही में क्या हम वर्गीकरण और संग्रहण करते हैं, फिर उसका विवरण के रूप में हम रेक्टिफाई ऑफ एरर यानी कि उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम तलपट बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर खातों का वर्गीकरण होगा वो खाता बही के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि लेजर बुक यहाँ पर काम आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक खाते के कितने पक्ष होते हैं। यहाँ पर एक खाते के कितने पक्ष होते हैं ये बताओ, दो, तीन, एक या कोई नहीं। तो डेफिनेटली दो खाते, एक खाते के दो पक्ष होते हैं। कितने होते हैं? दो पक्ष। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाए। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। डेबिट को हम हिंदी में नाम बोलते हैं और क्रेडिट को हम हिंदी में जमा बोलते हैं। तो कितने खाते प्रभावित होंगे? दो खाते। और ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम दी थी लुकास पैसियोली, जो जिसे हम अकाउंटिंग के फादर कहते हैं। 1754 में उन्होंने बुक लिखी थी द स्क्रिप्शन, द कंपेसेट स्क्रिप्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो ये एक बुक लिखी थी और ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम लाए थे, तभी तो बोला था कि अपन के दो खाते प्रभावित होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो यहाँ पर दो पक्ष प्रभावित होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 500 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 500 क्या बोला है कि खाता बही बनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो अपन खाता बही बना रहे हैं, लेजर बुक बना रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य व्यापार के देनदार तथा लेनदार जानना, व्यापार की आर्थिक स्थिति जानना, व्यापार की लाभ हानि जानना, एक स्वभाव वाले समस्त लेन देनों का सामूहिक परिणाम जानना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा कि एक स्वभाव वाले समस्त लेन देनों का सामूहिक परिणाम। किस प्रकार सामूहिक परिणाम जानना? जिस प्रकार की परचेज की एंट्री अपन एक एक महीने में स्टार्टिंग में की, फिर 2 से 4 दिन बाद में और की, 15-20 दिन बाद में और की। तो इन सारों का एक कलेक्ट करेंगे, जितने भी परचेज से रिलेटेड या क्रय अकाउंट, क्रय खाते से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसमें एक में करने के लिए हम समूह के रूप में एक खाता बनाते हैं, सामूहिक परिणाम, जिसमें हम जर्नल करके पोस्टिंग करते हैं। तो ये पूरा का पूरा खाता बही का मुख्य उद्देश्य है कि एक स्वभाव वाले समस्त लेन देनों का स्वभाव कैसा, एक जैसे क्रय बही है तो क्रय बही से रिलेटेड, विक्रय बही है तो विक्रय बही से रिलेटेड, और भी तरह तरह की भैया जैसे बिल्स रिसीवेबल बुक की तरह है तो बिल्स रिसीवेबल के संबंधित जो भी लेन देन है उसमें। तो इस प्रकार से सारी की सारी जो भी जिस खाते से संबंधित होते हैं उन समूह के रूप में उनके परिणाम निकालना ही एक उद्देश्य होता है खाता बही का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि खाता बही सामान्य तो मानी जाती है। खाता बही क्या मानी जाती है? खातों की अप्रधान पुस्तक, खातों की प्रधान या मूल पुस्तक, खातों की सहायक पुस्तक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगी, खातों की प्रधान पुस्तक या खातों की मूल पुस्तक जाना जाता है किसे? खाता बही को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि जनरल में जर्नल से खाता बही में तत्संबंधी खातों को
डेबिट तथा क्रेडिट के मदों के अंतरण की प्रक्रिया कहलाती हैं। अब हम जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको हम डेबिट या क्रेडिट खातों में करें, खातों में ट्रांसफ़र करें, तो उसमें हम कौन सी प्रक्रिया यूज़ करते हैं या वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए शेष निकालना, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी जर्नलाइजिंग, ऑप्शन डी खतौनी। तो यहाँ पोस्टिंग हो जाएगा सही, यानी कि डी पोस्टिंग, खतौनी को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टिंग, खतौनी इज राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डबल स्टार लग रखा है, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला है खाता बही में लेन देनों का लेखा करते हैं, वो खाता बही बनाते हैं उसमें लेन देनों का लेखा किस हिसाब से करते हैं? क्रमशः एक समय क्रम में, समीक्षात्मक क्रम में, या उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं। तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। उपरोक्त दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ क्रम एक समय क्रम में दे रखा है और एक समीक्षात्मक क्रम में। तो यहाँ ऑप्शन बी समीक्षात्मक क्रम सही हो जाएगा, क्योंकि खाता बही में ट्रांजैक्शन टाइम टू टाइम नहीं होते। 1 अप्रैल को अपन ने माल परचेज किया तो ज़रूर थोड़ी कि 2 को करेंगे, आगे 15 अप्रैल को परचेज कर रहे हैं और आगे 30 अप्रैल को परचेज कर रहे हैं। इस प्रकार अपन कंटिन्यू चले तो ये थोड़ी होगा कि जैसे 2 तारीख यानी कि 2 अप्रैल को भी अपन ने खरीदा, 3 अप्रैल को भी अपन ने खरीदा, नहीं ना। तो ये फिर समय क्रम के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, समीक्षात्मक क्रम में होते हैं। किस क्रम में? समीक्षात्मक क्रम में होती हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर, बाय।